Hello students, welcome back to my channel Life's Calculations. This video is again based upon the reduction in ICSE Maths Class 10 syllabus. आपको हमारी पिछली वीडियो देखकर काफ़ी नॉलेज मिली, आप सबने उसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे लाइक्स भी मिले, लेकिन आप जो है उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मैथ्स में जितनी भी रिडक्शंस हुई हैं वो सारी मैंने आपको डिटेल में बताई थी। पहले हमारे चैनल पे न्यूज़ मिली, उसके बाद आपको फटाफट से 2-3 आवर्स के अंदर अंदर हमने बताया कि व्हाट आर द रिडक्शंस इन आईसीएसई मैथ्स सिलेबस फॉर द ईयर 2022 बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, तो अब क्या है, अगला काम है, वही काम फिनिश नहीं होता। अब अगला काम ये है कि उस सब में से करने वाला क्या है और कट क्या गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़े से जो 6 चैप्टर्स मैंने आपसे बताए थे कि फ्रॉम विच पोर्शंस हैव बीन रिमूव्ड, उसके बारे में आपको नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि आपको पता है वाई टू वेस्ट टाइम। जब सिमिलरिटी के बहुत सारा पोर्शंस कट चुके हैं, देन वाई टू वेस्ट टाइम इन डूइंग द होल ऑफ द चैप्टर। तो बी प्रिसाइज, जो भी करना है उतना ही एग्जाम रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ओनली। तो हमारे चैनल पे ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो आपका काम है टू वर्क हार्ड ओनली। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे क्या हो रहा है रिगार्डिंग आईसीएसई 10th क्लास मैथ्स के बारे में, 9th क्लास मैथ्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। सो इस वीडियो में मैं आपको 2 या 3 चैप्टर्स हम मिक्स करके मैं बताने वाली हूँ। पेज वाइज सेलिना पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करने वाले हैं और उसका पेज वाइज क्या क्या डिडक्शंस हुई हैं, क्या क्या करने वाला है, दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल। तो होप आप इसका वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और बुक साथ में लेकर के बैठ जाइए। जहाँ जहाँ बोलेंगे काटते जाना है, जहाँ जहाँ बोलेंगे टिक मार्क करते जाना, सिर्फ इतना ही काम है। उसके बाद उस चीज़ को रिवाइज कर लेना है। तो होप यू विल एंजॉय ऑल दिस। तो मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स को एंजॉय करना है, लेकिन मैथ्स को पढ़ना बहुत सारा है, मैथ्स को मेहनत करनी है। दिस इज़ द ओनली थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलिना पब्लिकेशन बुक में से पेज वाइज डिडक्शंस क्या हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी वो चैप्टर्स के बारे में जिनके पोर्शंस रिमूव हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं उनमें से एपी के बारे में और सिमिलरिटी के बारे में। बाकी जो चैप्टर्स में से पोर्शंस रिमूव हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बुक ले लीजिए, पेज वाइज हम मार्क करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अगर मैं आपको सिलेबस का कंटेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ओपन करके दिखाऊं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 पार्ट्स हैं, फाइंडिंग देयर जनरल टर्म, फाइंडिंग सम ऑफ देयर फर्स्ट एन टर्म्स एंड सिंपल एप्लीकेशंस। तो 2 पॉइंट्स तो रिटेन किए हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट सिंपल एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है, विच ये जो पोर्शन है डिलीट हो गया है। तो अब पेज वाइज चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। बच्चों, आप सबने क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहला जो है ये पेज क्या शो करेगा, क्या हमें डिफाइन करता है। इट टेल्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एपी, जो कि हमें सीखना ही है। उसके बाद थर्ड पेज के ऊपर इसके आ जाता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन जो भी बातें हैं वो सभी हमें करनी है, चाहे इसकी आप एग्जांपल्स ले लो, सब कुछ आपको देखना है इसमें से। अब आती है फर्स्ट एक्सरसाइज 10A। 10A जो है इट इज़ अगेन बेस्ड अपॉन द जनरल टर्म ओनली। 10A पूरी की पूरी करनी है हमने, फुल डबल टिक इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, तो आपको पूरा करना है। एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से जो है हमारे जो है आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जनरल टर्म 10A हो गई। 10B अगेन बेस्ड अपॉन जनरल टर्म ओनली, क्योंकि जनरल टर्म की ही सिंपल एप्लीकेशंस हैं कि जैसे विच टर्म ऑफ एपी दिस विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब है तो चाहे 30th टर्म 31st टर्म है, लेकिन है तो वो जनरल टर्म ही ना। ठीक है, तो ये सब हम 10B करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये मैंशनड है टॉपिक, इसकी जो है फार्मूले, इसकी एप्लीकेशन हमें करनी ही करनी है। तो फार्मूले देख लेने आपने, और उसके बाद 10C एक्सरसाइज है। ठीक है, 10C एक्सरसाइज में भी जो है सारा काम करने वाला है। ठीक है, सम के ऊपर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से कुछ एक बातें जो है वो मुझे लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ एपी के बारे में आ सकती हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्योंकि इसमें सम इन्वॉल्व है, सम, लेकिन है तो ये एप्लीकेशन ऑफ एपी है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9। अब इसको एप्लीकेशन ऑफ एपी माना जा सकता है, बट बिकॉज सम का ये क्वेश्चन है तो ये डाउटफुल
केसेस में है, ठीक है, कि इसको एप्लीकेशन समझ के छोड़ दिया जाए या कर लिया जाए। ऐसे एक दो और सम्स आपको मिलेंगे, लेकिन आई डोंट सजेस्ट यू कि आप इसको छोड़ करके आप जो है वो चांस ले लो। एक या दो क्वेश्चन करके अगर आप सेफर साइड में रह सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको सेफर साइड में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे फिनिश होती है हमारी 10C एक्सरसाइज। आगे आते हैं 3 और मोर टर्म्स इन AP, ठीक है तो AP इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसमें भी AP के क्वेश्चंस हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 10D आप ज़रूर करो। इसमें सिंपल से रूल्स हैं सिर्फ कि 3 और मोर टर्म्स हैं तो क्या सपोज करना है, 5 टर्म्स सपोज करनी है तो क्या, 6 टर्म्स लेनी है AP की तो क्या, ठीक है। तो आप जनरल रूल कर लीजिए इसका, ठीक है। बिकॉज AP सब जगह पे आ रहा है तो इसको हम सम के क्वेश्चंस माने या जनरल टर्म्स के क्वेश्चन माने, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो आई डोंट सजेस्ट यू टू लीव दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ये भी आप डबल टिक लगा के आप इसको बेटर आई वुड सजेस्ट कि कर लो। अब जो सिंपल एप्लीकेशन डायरेक्ट है उसमें मुझे लगता है वर्ड प्रॉब्लम्स हम छोड़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 10E को आपने एक्सक्लूसिवली छोड़ देना है। दिस इज़ डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ AP ओनली, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। 10F जो है वो जहाँ सिंपल एप्लीकेशन आती है AP की उसको छोड़ दो, बाकी जो प्रैक्टिस के लिए वो सारे कर सकते हैं। अब जब मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी में से क्या क्या रिमूव हुए हैं, तो ये 4 टॉपिक्स हैं विच हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सिमिलैरिटी। अब पेज वाइज अब हम देखें कि क्या करने वाला है। फर्स्ट पेज ज़रूर करना है, फर्स्ट 2-3 पेजेस ज़रूर रीड किया करो। दीज फॉर्म द बेसिक्स ऑफ अ चैप्टर, ठीक है। सिमिलैरिटी की हम डेफिनेशंस करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या चीज़ हैं उसके ऊपर आ जाएंगे, ज़रूर करना है उसको। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ज़रूर रीड करना है। जिस बच्चे को कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गया मतलब उसको सिमिलैरिटी का चैप्टर आ गया समझो। हर क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू रिपीट दीज थिंग्स ओनली, तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये पोर्शन है जो हमें इंक्लूडेड है, कंडीशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स SAS, AA और AAA और SSS। ये बेसिक्स ज़रूर पढ़ने हैं, इसके ऊपर बेस्ड ही जो हम एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स आर गिवन एवरीवेयर हेयर, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, ये हाउ टू राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स, हाउ टू राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, वो भी स्पेसिफिकली दे रखा है, दैट वी नीड टू सी। उसके बाद हम आ जाते हैं, एग्जांपल्स हैं सारी। देन वी हैव गॉट अवर एक्सरसाइज 15A। 15A सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी, व्हेन आर द साइड्स प्रोपोर्शनल, उसके बारे में उनके मीनिंग क्या है, उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम ये बोले जाएगा कि 15A एक्सरसाइज पूरी की पूरी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट जो मिसिंग है दैट इज़ दिस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एप्लीकेशंस जो है वो क्रॉस कर दी गई है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स लिसन, इसका मतलब है BPT के ऊपर बेस्ड जो है वो जो है एक्सरसाइज 15B भी छोड़ दी जाएगी, बिल्कुल छोड़ दी जाएगी, क्योंकि इन एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें BPT का यूज़ जो है जो हो रहा है, मतलब 15B क्रॉस कर देना है। देन वी हैव गॉट रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इतना इंटरेस्टिंग, लेकिन इट इज़ ऑल्सो क्रॉस्ड। जब ये टॉपिक क्रॉस है, उसकी थ्योरम क्रॉस है, तो ये स्पेसिफिकली मैंशन कर रखा है। क्या मैंशन किया है कि ये देखो, ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि साइज ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव हो गया, एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स, एप्लीकेशन ऑफ BPT रिमूव हो गया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रिमूव हो गया, वो ये है। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर्स ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैज़ बीन रिमूव्ड। जब ये कंसेप्ट रिमूव हो गया तो श्योरली मीन्स कि इसकी एग्जाम्पल्स प्लस द एक्सरसाइज 15C टोटली रिमूव हो गया। 15C को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये सारा एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अभी वो क्रॉस हो गया तो फिनिश हो गया। अब अगला पोर्शन आता है सिमिलैरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, इट हैज़ बीन टोटली रिमूव्ड, क्रॉस कर देना है। उसके अगला टॉपिक 15.8 है, एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स हैज़ बीन टोटली क्रॉस्ड, ठीक है। तो बच्चे इसकी एग्जांपल्स भी, अदरवाइज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड श्योरली कम इन एग्जाम, लेकिन अब ये नहीं है तो नहीं किया जाएगा।
So is the case with your 15D exercise. 15D again based upon maps and models या size transformations has been totally removed. तो बचा क्या करने वाला? 15E के जो भी सम्स आपकी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी को यूज़ करते हैं, कंडीशंस के ऊपर है, वो आपको देख सकते हो। बाकी जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस सारे क्वेश्चंस चले जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये रिवीजन की एक्सरसाइज होती है, लेकिन इसमें भी क्योंकि 4 टॉपिक्स कट गए हैं तो मैक्सिमम चीज़ें इसकी कट गई हैं। 15 इज फॉर रिवीजन एक्सरसाइज। तो 15D तक हम बात करें तो बच्चे करने वाला काम क्या है? ओनली एक्सरसाइज 15A, रेस्ट नथिंग टू डू इन सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये रही सारी स्टोरी हमारे 2 चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन सा? AP और सिमिलरिटी के बारे में, ठीक। सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल। अभी भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। और अपना जो मेरा पिछला वीडियो है उसका अगर मिस किया है, रिडक्शन जो मैं कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है चैप्टर वाइज, मिस किया है तो अगेन आई विल गिव यू लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So thank you very much to you all for watching and stay tuned for my next video, जिसमें बात करेंगे हम चैप्टर नंबर किस किस की, जिसमें से रिडक्शंस रखी हैं। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, चैप्टर नंबर 18 की, 20 की और 24 की, क्या क्या किस में से गया और क्या क्या किस में से है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है, सो दैट यू डोंट मिस एनी इम्पॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 10th क्लास मैथ्स। थैंक यू वेरी मच टू यू।